प्रीवियस क्लासेस में हम देखे थे नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से थे, दो तरह का, प्यूरिन और पैरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन दो तरह के थे, एक बताए थे एडेनिन और एक बताए थे ग्वानिन, AG। ठीक है, इसके बाद पैरामिडीन बताए थे कट, CUT, कट, काटना का बताए थे इस तरह से, मीन साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अच्छा ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस कहां पर है, ये RNA में भी है और DNA में भी है। ठीक है, ग्वानिन कहां पर है, देखिए RNA और DNA दोनों जगह है। साइटोसिन कहां है, RNA DNA दोनों जगह है। ठीक है, दोनों जगह है। यूरेसिल कहां पर होगा, ये सिर्फ RNA में है। ठीक है, थाइमिन कहां पर होगा, ये सिर्फ DNA में है। ठीक है, कहां पर, ये सिर्फ DNA में, तो हम लिख दिए यहां पर इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि हम बताए थे नाइट्रोजनस बेस, यहां पर देखिए अगर NB मतलब नाइट्रोजनस बेस, तो हम बताए थे ना कि अगर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इज लिंक्ड टू पेंटोज शुगर, ठीक है, मान लेते हैं कि RNA है, ठीक है, कहां पर है, RNA है, तो RNA में कौन सा शुगर होगा, राइबोज शुगर ना, तो इसमें राइबोज शुगर से अटैच हो रहा है। ठीक है, लिंक टू राइबोज शुगर बाई N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड बताए थे। तो जब भी नाइट्रोजनस बेस है, ये किसके साथ ये लिंक हो रहा है, पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर कहने का मतलब क्या हुआ, हम सीधे लिख दे रहे हैं शुगर, और ये शुगर कितना था, 5 कार्बन का था, देखे थे ना। तो जब भी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ ये जुटेगा तो ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर कि अगर ये नाइट्रोजनस बेस था, ठीक है, प्लस शुगर के साथ मिल गया, तो क्या कहलाता था इसको, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम बताए थे कि ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड में शुगर है, उसके 5' एंड से क्या अटैच हो रहा है, फॉस्फेट ना। इफ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड और लिंक्ड टू द 5' कार्बन ऑफ nucleotide, that is 5' carbon of sugar of nucleotide by phosphoester bond, it forms nucleotide, बताए थे ना। तो देखिए, तो नाइट्रोजन शुगर, इससे क्या अटैच हो गया, एक फॉस्फेट अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड इसको कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर को क्या कहते थे हम, ये इसको न्यूक्लियोसाइड। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो था प्लस इसमें क्या जुट गया, फॉस्फेट जुट गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। उसी तरह न्यूक्लियोटाइड को कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि अगर पूछ देगा कि एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड का नाम बताइए RNA में, मतलब क्या हो गया, मतलब एडेनिन प्लस राइबोज शुगर जुट गया तो क्या कहलाएगा। ठीक है, ये देखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर कह देगा एडेनिन प्लस कौन सा शुगर यहां पर होगा, इसमें DNA में, तो बताए थे ना डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर मिल गया तो क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे। उसी तरह ग्वानिन प्लस राइबोज शुगर मिल गया तो क्या कहेंगे, अभी देखेंगे। उसी तरह ग्वानिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर मिला तो क्या कहेंगे, DNA में। उसी तरह साइटोसिन सभी में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, एडेनिन है, RNA में देख रहे हैं, RNA में क्या हो गया, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर मिला, तो इसको हम क्या कहते हैं,
इसको कहेंगे एडिनोसिन। मतलब आप सीधे ऐसे याद रखिएगा, अगर प्यूरिन है ना, अगर प्यूरिन है तो इसमें क्या लगा देंगे हम, इसमें ओसिन लगा देना है। क्या लगा देना है इसमें, आप कह सकते हैं ओसिन लगा दीजिएगा, OSINE, ओसिन। ठीक है। और पैरामिडीन है तो उसके न्यूक्लियोसाइड में क्या लगा देंगे, इसमें ईडीन लगा देना है, एक जनरल याद रखने के लिए, ईडीन। ठीक है, ओसिन और ईडीन। ठीक है, तो यहां देखिए ओसिन और ईडीन लगा देंगे। कैसे, तो यहां पर आइए, यहां देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडेनिन है आरएनए में तो इसको कहेंगे एडिनोसिन, एडिनोसिन कहेंगे। ठीक है। उसी तरह ग्वानिन है आरएनए में तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। तो देख रहे हैं ओसिन लगा देना है। हाँ, पिरिमिडीन है तो ईडीन लगा देना सब में आरएनए में, तो साइटोसिन है तो क्या कहलाएगा, साइटिडीन। यूरेसिल है तो क्या कहला जाएगा, यूरिडीन। ठीक है, यूरिडीन। तो देख रहे हैं आरएनए में सब देख लिए। ठीक है, तो अगर प्यूरिन है तो ओसिन लगा देना है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन। पैरामिडीन है तो आइडीन लगा देना है, तो साइटिडीन, यूरिडीन। हाँ, इधर क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, इस तरह हो सकता है, थाइमिडीन। डीएनए में यही होगा ना, लेकिन यहां डीएनए है तो अभी बता रहे हैं। तो यहां देखिए ये आरएनए में है, लेकिन डीएनए में अगर पूछ देगा व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन इन डीएनए, तो आरएनए था वही है, लेकिन इसमें शुगर डीऑक्सीराइबोज है ना, तो सीधे आपको क्या कर देना है, इसमें कर देना है डीऑक्सी एडिनोसिन, वही रहेगा। बस इसमें ऐड क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है डीऑक्सी। ठीक है, ऐड डीऑक्सी कर देना है बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, डीऑक्सी ग्वानोसिन। यहां पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी शुगर है इसीलिए डीऑक्सी लगा देना है, आरएनए में तो वही है। लेकिन यहां देखिए डीएनए है तो डीएनए में क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सी थाइमिडीन होगा। ठीक है, लेकिन अब आपको मालूम है कि थाइमिन आरएनए में तो होता ही नहीं है, तो यू कैन यूज थाइमिडीन। पूछ देगा थाइमिडीन कहां है, तो इसी में, इसी को थाइमिडीन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डीएनए में है, आरएनए में तो है नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन और थाइमिडीन, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम आरएनए में अगर पूछ देगा तो ये कहेंगे एडिनोसिन। एडिनोसिन, कितना फॉस्फेट जुट रहा है उससे, एक ना, तो मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, शॉर्ट में इसको क्या कर सकते हैं हम, एएमपी। ठीक है, क्या कर देंगे इसको, एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी का और भी नाम है। ठीक है, इसी को आप कहेंगे एडिनलिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, इसी को एडिनलेट से भी कह सकते हैं आप, एडिनलेट। ठीक है, तो पूछ देगा व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनिन, तो एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड का एडेनोसिन है। ठीक है, तो इसमें मोनोफॉस्फेट लगा देंगे तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एडिनलिक एसिड और एडिनलेट। ठीक है, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन है तो सभी का लिख लेते हैं, तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, तो जीएमपी, यही है ना, क्या कहेंगे इसको, जीएमपी कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह ग्वानलिक एसिड, ग्वानलिक एसिड भी कह सकते हैं, और इसी को ग्वानलेट भी कहते हैं, ग्वानलेट भी कह सकते हैं। आरएनए में देख रहे हैं। ठीक है, राइबोज शुगर होगा तो। अब देखिए आरएनए में यहां पर साइटिडीन है तो क्या कहलाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो इसको क्या कहेंगे, सीएमपी। ठीक है, सीएमपी। इसी को आप क्या कह सकते हैं, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, और साइटिडाइलेट, ये भी कह सकते हैं। उसी तरह ये हो गया। अच्छा, ये डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में यही नाम होगा, बस डीऑक्सी शुगर है ना, तो यहां देखिए डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम डीएनए में, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट,
और डिऑक्सी एडिलिक एसिड और डिऑक्सी एडिलेट। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या कर देंगे, डी लिख देंगे। तो ऐसे डिऑक्सी एएमपी ऐसे कर सकते हैं, डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और डिऑक्सी एडिलिक एसिड और डिऑक्सी एडिलेट, डिऑक्सी लगा देना है बस। उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, बस डिऑक्सी लगा देना है। इसी में क्या हो जाएगा, डिऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट सीएमपी। ठीक है, और इसी को डिऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड और डिऑक्सी साइटिडाइलिक, डिऑक्सी लगा देना सब में। ठीक है, अब आप ये बताइए यूरिडीन है तो यहां क्या हो जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है तो यूएमपी। ठीक है, इसी को यूरिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलेट ये भी कर सकते हैं। डीएनए में तो होता है नहीं है यूरेसिल, तो इसीलिए आरएनए में ही सिर्फ होगा। यहां देखिए डीएनए में डिऑक्सीथाइमिडीन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो यहां पर डिऑक्सी पूरा लिख देना है, थाइमिडीन था, एक फॉस्फेट आया तो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, मोनोफॉस्फेट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, डीऑक्सी, डी भी कर सकते हैं सिर्फ, डिऑक्सी टीएमपी। क्या कहेंगे इसको, डिऑक्सी टीएमपी, इस तरह डी टीएमपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया, इट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।